अस्सलामुअलैकुम ब्यूटीफुल पीपल यूट्यूब फैमिली। आज मेरी बेटी दुर्शवार बर्गर बनाएंगी, क्योंकि आज उनका अफ्तार में सिर्फ़ और सिर्फ बर्गर खाने का दिल है। और इसलिए उन्होंने कहा मैं कुछ भी नहीं बनाए, मैं सिर्फ बर्गर बनाऊंगी और उसी से हम लोग अफ्तार करेंगे। और ये इन्होंने बंद गोभी और मायोनीस मिला के इसको मिक्स कर लिया अच्छे तरीके से, टमाटर और ये खीरा वगैरह काट के रख लिया है। और ये हालांकि ये 8 बन हैं ये, और चने की दाल के और चिकन के कबाब हैं ये। इसकी रेसिपी मैं इसके बाद डालूँगी, आप देख लीजिएगा किस तरह बनाया इन्होंने। और ये बर्गर ये फ्राई कर रही हैं ये फ्राई पैन में, और ये बहुत ज़्यादा मज़े के बने थे। जबकि मैं बाज़ार के बर्गर बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ, ना मुझे पसंद आते हैं, मगर जब मेरी लड़की ने ये बर्गर बनाया तो मुझे बहुत ही मज़े के लगे। बहुत जायकेदार और मज़ेदार बने थे। और एक ही बर्गर से खाने के बाद फिर और दूसरी चीज़ खाने का बिल्कुल दिल नहीं था, क्योंकि पेट सबका फुल हो चुका था। और बहुत हेवी थे बर्गर ये, और खाने में भी बहुत मज़ेदार थे, टेस्टी थे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएंगे। और इसको सारे बर्गर को इन्होंने फ्राई कर लिया है हल्के हल्के तेल में डालकर। और ये कुकिंग ऑयल है ये हमारा वाइट वाला बरकत ऑयल है ये, जिसमें ये फ्राई कर रही हैं। अगर आप चाहें तो घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे यहाँ घी बिल्कुल भी यूज़ नहीं होता है, क्योंकि घी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने के बहुत ज़्यादा मुज़िर असरात हैं, इसलिए हम लोगों ने छोड़ दिया। पहले मैं करती थी, अब नहीं करती कई सालों से। अब अच्छा वाला तेल लाती हूँ यूज़ करने के लिए, या सरसों का तेल लाती हूँ, वही खाने में यूज़ करती हूँ। या फ्राई करने के लिए वाइट तेल इस्तेमाल होता है हमारे यहाँ। अभी देखें, इसमें हरा धनिया पुदीने की चटनी बनाई है, ज़ीरे की, लहसुन की, और हल्की सी इमली डाल के चटनी बनाई है, और तमाम बर्गर में लगा रही हैं चम्मच की मदद से। और चने की दाल के चिकन के कबाब की रेसिपी मैं इसके बाद डालूँगी, तो आप देख लीजिएगा। वही इन्होंने उसमें से इन्होंने 8 कबाब बचा के रख लिए थे बर्गर बनाने के लिए, वही इन्होंने भी फ्राई करे हैं फ्रीज़ में से निकाल कर, फ्रीज़र से। अब इसमें सब में चटनी लगाने के बाद इन्होंने अंडे बनाए हैं, 3 अदद फ्राई करें। ये गार्लिक है और ये केचप है, और ये 1 अदद अंडा इन्होंने बिल्कुल फ्राई कर रही हैं। इसके बाद 2 अंडे और फ्राई करेंगी, और 3 अंडे इनको 8 बर्गर में पूरे करने हैं। अब इन्होंने इसमें घी थोड़ा सा तेल डाल के गरम करा है, बरकत ऑयल। अब इसमें 2 अंडे और फेंट के हल्का सा नमक डाला है, बिल्कुल मामूली सा, और इसको बिल्कुल सादे बनाए हैं ये अंडे फ्राई करें बर्गर में लगाने के लिए। और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे, मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छे लगे थे। इतने अच्छे लगे थे कि मैंने इनसे अपनी बेटी से कहा था कि दोबारा बनाना। अब ये इंशाल्लाह 2-4 दिन के बाद दोबारा बनाएंगी। ये देखिए, इसमें चटनी रखने के बाद इन्होंने अंडे रखे हैं। अब ये कबाब फ्राई हो रहे हैं, ये फ्रीज़र से निकाल के इन्होंने हल्का सा अंडा लगा के तो कबाबों को भी फ्राई करा है। अब इसमें इन्होंने चिल्ली गार्लिक लगाई है, चिल्ली गार्लिक, और ये टमाटो केचप, चिल्ली गार्लिक और टमाटो केचप लगाया अंडे के बाद, चटनी के बाद। और चटनी में इमली की कतारें सिर्फ 4 या 5 अदद डाले हैं बस, मुश्किल से। और ये बंद गोभी और मायोनीस का इसका मिक्सचर बना लिया था, बारीक बारीक काट के धोने के बाद इसमें मायोनीस मिक्स कर दिया था इसमें सैलेड में। ये सब इसके ऊपर लगा रही हैं, ये देखें। अब ये खीरे के पीस और टमाटर के पीस लगाएंगी। अब जो मैंने कबाब फ्राई करे थे, वो कबाब फ्राई करके वो भी इसमें लगाएंगी। और देखिए कितने कलरफुल और टेस्टी, जितने ये कलरफुल नज़र आ रहे हैं उससे ज़्यादा कई गुना बढ़ के ये टेस्टी और यमी बने थे। और हमारे यहाँ एक दिन सबने अफ्तार में ये बर्गर खाए थे। खजूर और शरबत के बाद हम लोगों ने बर्गर ही खाए थे, और उसी से रोज़ा खोला था। ये तमाम देखे कबाब लगा दिए तमाम बर्गरों में, चिकन और चने की दाल के कबाब। अब इसको कवर करेंगी दूसरे उससे जो फ्राई करके रखे थे बन से, बन के
बन के पीस है। और ये जो 4 का पीस आता है, मेरा ख्याल डॉन का था, ये 4 का पीस आता है बन का, वो मंगवाए थे हमने बेकरी से। और ये देखें कितने अच्छे टेस्टी और यमी बने। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।